हेलो माय डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा ये हफ्ता आपका ट्रेडिंग को लेकर। आई होप आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अच्छा दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो हमारी मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी एंड ऑप्शन बाइंग जो है वो हमारी माइनर स्ट्रैटेजी होगी, और जो हमारी मेजर स्ट्रैटेजी है उसको ये माइनर स्ट्रैटेजी कॉम्प्लीमेंट करेगी। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल डिस्कशन हम लोग फिलहाल सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पर ही फोकस करेंगे। 5 से 6 महीने के बाद जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप लोग मार्केट को लेकर एट ईज होंगे, तब हम ऑप्शन बाइंग पर डिस्कशन करेंगे। तब तक हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पर ही फोकस करेंगे। और दोस्तों, मैंने यह भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारी स्ट्रैटेजी की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, वो ये है कि वो 48 to 60% तक आ रही है। ये मैं अपने रिसर्च एंड बैक टेस्टिंग रिजल्ट के बेसिस पे कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस के कारण, स्लिपेजेस के कारण हम हो सकता है कि उतना प्रैक्टिकली उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएं, ना कर पाएं। मैं कहने का मतलब ये है, और अनफोर्सीन कंडीशंस कुछ हो जाएं, तो इसलिए इस रिटर्न को मॉडरेट करके 40% पर फिक्स कर देंगे। और याद रखिए, 40% भी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जा सकता है बिजनेस को लेकर। अब हम ऑप्शंस के ऊपर आगे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन क्या है? व्हाट इज दिस ऑप्शन? मैं आपको ऑप्शंस पर कोई बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहता, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। मैं आपको प्रैक्टिकल नजरिया देना चाहता हूं ऑप्शंस को लेकर। हो सकता है कि जो बिगिनर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको शायद थोड़ा डिफिकल्टी हो समझने में, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप मेरी बात को समझ पाएं। देखिए, ऑप्शंस दो तरीके के हो सकते हैं सॉरी एक कॉल ऑप्शन हो सकता है, एक पुट ऑप्शन हो सकता है। कॉल ऑप्शन में भी दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। कॉल बायर हो सकता है एंड कॉल सेलर भी हो सकता है। पुट ऑप्शंस में भी दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पुट सेलर भी हो सकता है, पुट बायर भी हो सकता है। तो ओवरऑल 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स हुए: कॉल सेलर, कॉल बायर, पुट सेलर, पुट बायर। एक्सक्यूज मी। बट ओवरऑल तो दो तरह के पार्टिसिपेंट हुए। ट्रांजैक्शनल पार्टिसिपेंट तो दो तरह के ही हुए। एक सेलर हुआ यानी कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर, और एक बायर हुआ कॉल बायर एंड पुट बायर। तो हम जो सेलर्स हैं, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, एंड जो बायर है, चाहे वो कॉल का बायर हो या पुट का बायर हो, इनका जो माइंडसेट है, इनका जो साइकी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सेलर है उसकी साइकी ये है, उसका फोकस ये है कि मैं मार्केट में से ज्यादातर टाइम छोटा छोटा प्रॉफिट निकालता रहूंगा। उसका फोकस इस बात पे है ही नहीं कि वो मार्केट में अपने आप को सही प्रूव कर पा रहा है या गलत प्रूव कर रहा है। उसका फोकस है ही नहीं। वो ये चाहता ही नहीं है कि वो मार्केट में सही साबित हो या गलत साबित हो। उसका फोकस ऐसा है ही नहीं। उसका तो ये फोकस है कि मैं मार्केट के अंदर से लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालता रहूं। और जो मार्केट का डेटा है, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का हो या 15 साल का हो, वो डेटा भी उसका फेवर करता है और वो इस डेटा को जानता है, समझता है। इसलिए वो अपनी
ट्रेडिंग स्टाइल को ऐसे डेवलप करता है कि वो मार्केट के अंदर से हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। अब ये क्या डेटा है ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। बट फॉर अभी हमारी जो डिस्कशन हो रही है, हम इनकी साइकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अगेंस्ट जो बायर है, चाहे वो कॉल बायर हो या पुट बायर हो, उसके लिए चैलेंज ये है कि उसको मार्केट को स्पेकुलेट करना पड़ता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है और अपने आप को राइट प्रूव करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टेढ़ा काम है। बट जब वो राइट प्रूव होता है तब उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको ज्यादातर अपने आप को राइट प्रूव करना पड़ेगा अगर वो प्रॉफिट निकालना चाहता है। बट उसके साथ एक डिसएडवांटेज और है, वो ये है कि कई बार वो जब सही साबित भी होता है तो प्रॉफिट उसको उतना फिर भी नहीं मिलता। मैंने ऑप्शन बाइंग काफी समय तक की है और मैं इस चैलेंज को समझता हूं। मैं कई बार निफ्टी 50 को लेकर सही साबित हुआ। यानी कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी यहां से 200 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, या 150 पॉइंट का ऊपर का मूव आ सकता है, तो मार्केट में हुआ तो वैसा ही, मूव तो आया, मूवमेंट तो हुई, अप ट्रेंड तो मार्केट में था, लेकिन जो मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना प्रॉफिट नहीं आया। ये सब ऑप्शन प्राइस के कारण होता है। लेकिन ऑन उसके अगेंस्ट जो ऑप्शन सेलर है उसके सामने ये समस्या नहीं है। वो तो ही मान के चलता है कि मुझे तो भैया मार्केट में से छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते रहना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और ये छोटा छोटा प्रॉफिट ही हम कह रहे हैं, साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 48 to 60% हो सकता है पोटेंशियली। लेकिन ये सिर्फ आप सेलिंग कर दो और आ जाएगा ऐसा नहीं है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनको मैं धीरे धीरे डिकोड करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका माइंडसेट क्या है और जो ऑप्शन बायर्स हैं उनका माइंडसेट क्या है। इन दोनों का माइंडसेट ऑपोजिट है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि जो ऑप्शन सेलर हैं उनको एज है ओवर द ऑप्शन बायर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको ऑप्शन बायर्स के ऊपर एक एज है। ऐसा सोशल मीडिया में मुझे मोटा मोटा जो समझ में आता है, जिन लोग कोर्सेस करा रहे हैं या जो बड़े बड़े कमेंट्री दे रहे हैं या जो बड़े बड़े प्लेयर्स, सक्सेसफुल प्लेयर हैं सो कॉल्ड, वो आके जब बात करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनके पास एक एज है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास एज नहीं है। मार्केट किसी का सगा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए किसी के पास एज आ सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सोच का फर्क है, वो हमको देखना है और उस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। ऑप्शन बायर्स की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऑप्शन सेलर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है कि उसको मार्केट को सही प्रूव करना है या गलत प्रूव करना है। वो तो इस बात पे फोकस करता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मार्केट से मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट छोटा छोटा मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अब हम इस बात पे डिस्कशन को लेके आते हैं कि आपको छोटा प्रॉफिट ही क्यों मिलेगा ऑप्शन सेलिंग से। कारण बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स है उसको मार्जिन पे करना पड़ता है, अप फ्रंट मार्जिन पे करना पड़ता है एक्सचेंज को। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो एक लॉट के लिए उसको कम से कम 1.8 to 2 lakhs का अप फ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा
एक निफ्टी 50 के लॉट को सेल करने के लिए, तो उसका जो भी रिटर्न आएगा उस मार्जिन पे कैलकुलेट होगा, जो कि हमेशा कम रहेगा इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर को सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है, वो ऑप्शन को बाई कर रहा है, वो मार्जिन नहीं दे रहा है, या कह लो उसका अगर मार्जिन है तो छोटा है, क्योंकि अगर एट द मनी ऑप्शन बाई करते हैं आप, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, रफली आपको 15 से 20 हजार रुपये चाहिए एक ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो उसका जो रिटर्न आएगा उसका बेस इफेक्ट 15 से 20 हजार है, और जो ऑप्शन सेलर है उसका जो रिटर्न कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 1.8 to 2 लाख। इसमें मैंने एक्सपायरी डे का अप फ्रंट मार्जिन कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उस दिन तो मार्जिन और भी ज्यादा है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि ऑप्शन सेलर तब पैसा कमाता है या तब प्रॉफिट बनाता है जब ऑप्शन प्राइस गिरती है, कम होती है, और ऑप्शन बायर पैसा तब बनाता है जब ऑप्शन प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो एक सिंपल सा लॉ है जो आपको यहां पे समझना है, वो ये है, कोई भी चीज कितना गिर सकती है? अगर 100 रुपए की चीज है वो कितना गिर सकती है? 0। तो कितना कम हुआ? 100% कम हुआ। बट 100 रुपए की चीज जब बढ़ती है तो कितना बढ़ सकती है? 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। इसलिए जो आपका रिटर्न आएगा, रिटर्न मतलब जो बढ़ने की क्षमता है वो घटने की क्षमता से ज्यादा है, और जो कैलकुलेशन भी है वो आपकी बेस इफेक्ट, जो बायर का बेस इफेक्ट है वो कम है। आपने पैसे तो अपनी जेब से 15 से 20 हजार रुपए तो दिए, और जो बढ़ने की क्षमता है ऑप्शन प्राइस की वो 2%, 200% भी हो सकती है, 300% भी हो सकती है। इसलिए आपका रिटर्न बहुत ज्यादा आ जाए। लेकिन ऑप्शन सेलर्स का ऑन द कॉन्ट्ररी मैक्सिमम कितना गिरेगा? 100% गिरेगा। 100 रुपए की जो चीज लिया 0 हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपका लॉस भी कम हुआ ना, फिर सॉरी, आपका प्रॉफिट कम हुआ ना। फिर अगर आपने उसको 0 कर दिया, ऑप्शन को 0 कर दिया, तो आपका प्रॉफिट भी कितना हुआ? 100%। 100% तो नहीं हुआ, ऑप्शन प्राइस 100% गिरी, लेकिन रिटर्न कितना हुआ? रिटर्न तो वो कैपिटल पे हुआ ना जो आपने पे किया, 1.8 to 2 lakhs। ठीक है ना? तो ये जो चीजें, ये मार्केट डायनामिक्स है ऑप्शंस के। और मार्केट जो निफ्टी है वो मूव करती है, जो उसका डायनेमिक नेचर है वो इन ऑप्शन प्राइसेस से डिसाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन प्राइसेस डिसाइड होता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो काफी डोमिनेट होते हैं, बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए वो बड़े प्लेयर होते हैं। तो बड़े प्लेयर का बड़ा एज है, ऐसा एक मिथ है ये, वो भी मात खाते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा लगाने वाला एक दिन सेलर बन जाता है और एक दिन बायर बन जाता है। तो ये चीजें मार्केट के अंदर चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके ऊपर हमेशा एज है। हाँ, डेटा उनके फेवर में है, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बनाते हैं। इस बात को समझना है आपने। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यही वाइंड अप करते हैं। आप अगर मेरी बात को थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से किया, तो अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई है, इस वीडियो को आप बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आफ्टर ऑल आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के पक्ष में हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा वीडियो को। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफाई किया जाए समय पे, और आप इंजॉय कीजिए इसको। हाँ, अब जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन प्राइस, जो मैंने कहा कि जैसे कोई ऑप्शन प्राइस 200 रुपये है, तो वो 200 रुपये ही क्यों है, वो 150 रुपये क्यों नहीं है, वो 250 रुपये क्यों नहीं है। तो इस चीज को हम डिकोड करेंगे आगे कि ऑप्शन प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है कि 200 रुपये ही होनी चाहिए।
उसके अपने डायनामिक्स हैं, उसके अपने कुछ रूल्स हैं, उसके अपने कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिकोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग, टेक केयर।